प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन बाय सी भट्ट में स्वागत है। मैं हूं चंदन भट्ट। आपके लिए लेकर आया हूं रोज की तरह आसान मेथड में कुछ नए प्रश्न। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना प्राप्त हो जाए। प्रश्नावली 3.5 का जो 10वां प्रश्न है, बिना भाग किए ज्ञात कीजिए कि क्या 25,110 संख्या 45 से विभाज्य है या नहीं है। हमको जांच करनी है। तो देखिए, हमको जांच करनी है कितना 25,110 को भाग देना है 45 से और बिना भाग दिए हमें जांच करनी है। तो देखो, इसके लिए क्या होता है, संकेत भी आपके प्रश्न के साथ दिया गया है। हम क्या करते हैं, 45 के ऐसे दो भाग करते हैं जिनको गुणा करके 45 आए और दोनों संख्याएं सहभाज्य होनी चाहिए। देखो क्या है, 5 नम 45, 5 नम 45, 5 और 9 का अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो कॉमन क्या आएगा, 1 आएगा। तो अगर 5 का भाग भी चले गया और 9 का भाग भी चले गया तो इसका मतलब 45 का भाग भी जाएगा। तो देखो, 25 में 5 का भाग में इस संख्या में 5 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, का भाग जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि इकाई क्या है, इकाई जो है 0 है। क्या है, शर्त है 5 का भाग किन संख्या में जाता है, जिनका इकाई 0 होगा या 5 होगा। 9 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, इसके लिए जांच क्या करते हैं, देखो 2 धन 5 धन 1 इन सबको जोड़ते हैं, ठीक है। तो कितना है, 5 2 7 1 8 हो रहा है। 2 जीरो है यहाँ, कितने जीरो हैं, 2 जीरो है, 25 11, यहाँ पर एक जीरो और है। तो क्या करते हैं, 1 जीरो, तो कितना हो गया, 9 हो गया। तो 9 में 9 का भाग जाएगा एक बार, तो लिख देंगे हम, चूँकि 25,110 में 5 व 9 दोनों का भाग जाता है, दोनों का भाग जाता है, इसलिए इस संख्या में 45 का भाग भी जाएगा। ठीक हो गया। तो क्या होना चाहिए, दो ऐसे भाग हमको करने हैं जो दोनों सह अभाज्य हों। दूसरा जो प्रश्न है इसका है, अगला प्रश्न 11वां प्रश्न है, संख्या 18 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। तो क्या दिया है, 18 में 2 का भाग भी जाता है, 2 नंबर 18, 18 में 3 का भाग भी जाता है 6 बार। तो 18 में 2 और गुणा 3 को गुणा कर दो तो 6 का भाग भी जाता है, 6 3 18, ये कहा गया हमसे। तो इसी प्रकार एक संख्या ऐसी है जिसमें 4 और 6 दोनों उससे विभाज्य है। एक संख्या ऐसी है जिसमें 4 का भाग भी जाता है, 6 का भाग भी जाता है। तो बहुत सबसे छोटी संख्या जिनमें 4 और 6 दोनों का भाग जाता है, तो इसके लिए क्या करते हैं, 4 और 6 का एलसीएम निकालते हैं। 4 और 6 का एलसीएम आता है 12। तो इसका मतलब यह बहुत सबसे छोटी संख्या है जिसमें 4 का भाग भी जाता है 3 बार, जिसमें 6 का भाग भी जाता है 2 बार। अब हमें जांच करनी है, क्या बाहर में 4 गुणा 6 24 का भाग भी जाता है, पूरी पूरी बार जा रहा है भाग, नहीं जा रहा है। कितना आ रहा है, ये बड़ी छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है, तो किस में आएगा, 0 में आएगा, 12 का बार 0.5 आ जाएगा। ठीक है, तो पूरी पूरी बार भाग जा रहा है, पूर्ण संख्या नहीं आ रही हमारी, पूर्ण संख्या नहीं आ रही है, यानी कि पूरी पूरी बार भाग नहीं जा रहा है। कहने का मतलब ये है, पूर्ण संख्या नहीं आ रही है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, आपसे पूछा कि वह संख्या 4 गुणा 6 से विभाज्य होगी, यदि नहीं तो अपने उत्तर की पुष्टि के लिए उदाहरण दीजिए। तो हमने उदाहरण दे दिया है, तो हम लिख देंगे, अतः वह संख्या 4 गुणा 6 बराबर 24 से सदैव, अब बड़ी संख्या लेंगे तो भाज्य हो जाएगी, लेकिन 12 लेने में नहीं हो रही है, तो सदैव भाज्य नहीं होगी, हमें ये लिख देना है। 12वां प्रश्न है, मैं 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या हूँ। मैं 4 अलग अलग अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या है। तो अभाज्य संख्याएं ले लेते हैं हम, सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं से हम शुरू करते हैं। तो अभाज्य संख्याएं क्या हैं, सबसे छोटी होती है 2, फिर होती है 3, फिर होती है 5, फिर 7, फिर 11, ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो मैं सब 4 अलग अलग अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या हूँ। तो सबसे छोटी अगर संख्या है तो उसको जो गुणनखंड होंगे वो सबसे छोटे होंगे,
और अलग अलग भिन्न भिन्न भाज्य गुणनखंड हैं तो हम अलग अलग संख्या लेते हैं। पहले 4 ले लेते हैं, शुरू की 4, ये इनको गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30 और 3 सत्ते 21, 210। तो यानी कि वो सबसे छोटी संख्या जो होगी वो होगी 210। अगर हम बड़ी संख्या लेंगे तो भी 210 से बड़ी संख्या आ जाएंगी।